नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। त्योहार खत्म होने के बाद अब मेरठ में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। बेशक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी ना हुआ हो, लेकिन नवंबर और दिसंबर के बीच नगर निगम चुनाव को होता मानकर नेता अपनी रणनीति बनानी शुरू कर चुके हैं। अपने आकाओं के आगे गणेश परिक्रमा भी लगानी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मेयर की सीट जनरल होगी? अगर होगी तो कौन कौन दावेदार होंगे, उनके चेहरे कैसे होंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरठ में नगर निगम चुनाव को लेकर अभी से ही रणनीति और गणित का आंकड़ा बैठना शुरू हो गया है। आपको हम बता दें कि मेरठ में ब्राह्मण, पंजाबी और वैश्य समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में मेयर चुनाव में इस बार पंजाबी को खुश करने की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि वैश्य समाज के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और तमाम महानगर अध्यक्ष भी हैं। तमाम लोग वैश्य समुदाय को लेकर ये मान के चल रहे हैं कि उनका कोटा पूरा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पंजाबी मेरठ में 50 से 60 हजार वोटर हैं। ऐसे में पंजाबियों को बार बार लॉलीपॉप देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार सामान्य सीट होने की दशा में यह सीट पंजाबियों को देने की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि पंजाबी ने साफ कह दिया है, पंजाबी समुदाय के लोगों ने, कि इस बार अगर कुछ नहीं हुआ तो भाजपा का दामन छोड़ देंगे। हालांकि विधायक चुनाव में भी उन्होंने रणनीति तैयार की थी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भाजपा के आला नेताओं के मनाने पर और यह कहने पर भी आगे उनका ध्यान रखा जाएगा, पंजाबी समुदाय के लोग मान गए थे। रॉयल इन होटल में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसको रोजाना खबर ने कवर भी किया था। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम चेहरों की बात करें तो मेरठ में अगर सामान्य सीट होने की दशा में भाजपा अध्यक्ष मुकेश सिंघल भी दावेदार हैं, और साथ ही छावनी बोर्ड की उपाध्यक्ष रही बीना वाधवा भी दावेदार है। ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है कि महिला सीट पहले भी हो चुकी है। हालांकि महिला सीट अनुसूचित जाति के लिए थी, लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए इस बार मेल पर यानी पुरुष उम्मीदवार पर दांव लगाया जा सकता है भाजपा का। उद्योगपति राजेश दीवान भी मैदान में कूद चुके हैं। शहर में जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, दिवाली शुभकामना दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो राजेश दीवान, जो मेरठ के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मेरठ के एक विधायक का आशीर्वाद प्राप्त है, या यूं कहें बर्दाश्त प्राप्त है। ऐसे में राजेश दीवान की दावेदारी तो चल रही है, लेकिन वहीं सबके प्रिय हसमुख और सौम्य व्यक्तित्व के धनी नवीन अरोड़ा को लेकर पार्टी संजीदा है। पंजाबी समुदाय के लोगों में भी उनकी स्वीकार्यता बहुत बढ़ गई है। नवीन अरोड़ा कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में, विवाद में नहीं रहे। नवीन अरोड़ा की खासियत क्या है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। नवीन अरोड़ा हैंडलूम व्यवसाय के बहुत पुराने धुरंधर हैं और हार्मनी होटल के मालिक भी हैं। सभी से हंसकर मिलना, बात करना उनकी फितरत में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जो प्रदेश संयोजक है विनीत अग्रवाल शारदा, हालांकि सूत्रों से माने तो उन्होंने भी मेयर पद की दावेदारी को अपनी तरफ से फिट कर रखा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरठ नगर निगम चुनाव इस बार दिग्गजों का अखाड़ा बनने वाला है। लेकिन भाजपा किसको अपना उम्मीदवार बनाती है, ये तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि आंतरिक तौर पर तैयारी शुरू है। वहीं सूत्रों की माने तो आरएसएस की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, जो शहर विधानसभा के उम्मीदवार रहे हैं, भाजपा के कमल दत्त शर्मा भी दावेदार हैं, भाजपा के मेरठ महानगर के महामंत्री हैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी भी दावेदार हैं, पंकज कतीरा भी दावेदार हैं। तमाम चीजों को लेकर रविश अग्रवाल की भी दावेदारी बढ़ती जा रही है। तमाम चीजों को लेकर मेयर के सामान्य सीट होने पर पूर्व मेयर हरिकांत आलूवालिया भी मैदान में कूद चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से मेरठ नगर निगम चुनाव को लेकर, मेयर चुनाव को लेकर पार्टी संजीदा है, पार्टी के लोग काफी तौर तरीके से, जिस तरीके से पुराने चेहरे उभर के सामने आ रहे हैं, रोजाना खबर उन तमाम चेहरों को तरजीह देते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सभी अनुभवी हैं, सभी अच्छे हैं। ऋतुराज जो मेरठ महानगर के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी ऋतुराज जैन जी हैं, वो भी मेयर पद के दावेदारों में से बताए जा रहे हैं। हालांकि सारे नाम सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से राजेश दीवान ने शहर में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए हैं,
नवीन अरोड़ा को लेकर भी संजीदा है पार्टी। मुकेश सिंघल को महानगर अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनको विधायक कैंट विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। अमित अग्रवाल को टिकट मिला। मुकेश सिंघल को भी कहीं न कहीं कंसीडर करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि मुकेश सिंघल भाजपा संघ के एक बड़े प्रचारक के बिल्कुल सहयोगी माने जाते हैं। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर जो रणनीति है मेरठ में, उन तमाम चीजों को देखते हुए पार्टी संजीदा है कि कोई इस बार मेयर की सीट भाजपा किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती है। पिछली बार भाजपा की दिग्गज नेता रही कांता करदम मैदान में थी, लेकिन किसी कारण से चुनाव हार चुकी हैं। लिहाजा पार्टी अब फू का कदम रख रही है। मेरठ नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी बहुत ज्यादा आंतरिक तौर पर संजीदा। आरएसएस के लोग भी इसमें मजबूती से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और उन चेहरों को तरजीह दे रहे हैं जो मेरठ के जनमानस से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि राजेश दीवान भाजपा में यूं तो ज्यादा सक्रिय नहीं रहे मुख्य धारा में, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने बहुत मोटा एक दान सरकार को दिया, प्रशासन को दिया, और जिस तरीके से उनकी सामाजिकता भूमिका बढ़ती रही, लिहाजा उनकी भी दावेदारी है। तमाम चीजों को देखते हुए रोजाना खबर, अभी ये प्रारंभिक खबर है, लेकिन मेरठ में दिवाली के बाद चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। आंतरिक तौर पर लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारी को लेकर मजबूती दिखा रहे हैं और अपने आकाओं के यहाँ गणेश परिक्रमा लगा रहे हैं। नमस्कार।